हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और स्टूडेंट्स, अभी जान रहे हैं आप कि टेस्ट का टाइम है ना। और गुड मॉर्निंग, चूँकि डेली क्लास करते हुए हमको आदत है गुड मॉर्निंग कहने का, और फर्स्ट मीटिंग गुड मॉर्निंग ही होता है। बट इस समय टाइम आपका 7 बज रहा है शाम को, तो ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग संस्कृत का टेस्ट है। स्टूडेंट, संस्कृत में जो 2 वीडियो आपका आ चुका है, एक था वर्णों को उत्पत्ति स्थान, माने उत्पत्ति कैसे हुई, और दूसरा वर्णों का उच्चारण स्थान। ये दोनों टॉपिक पर आधारित ये टेस्ट होगा आपका, और इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे। वो जो सही आंसर है उसको आपको क्लिक करना है। और टेस्ट पीरियड में जैसा यदि आप 10 बजे आज टेस्ट दिए होंगे तो आपको मालूम होगा कि पोल क्रिएट होता है, क्वेश्चन जैसे ही आता है, और ABCD 4 ऑप्शन होते हैं। जो सही ऑप्शन होंगे उसमें आपको क्लिक करना है। ओके, और एक बात और है कि आप कॉपी पे 1 to 10 आप नंबर लिख लेंगे, और जो सही होगा आपका, जो बाद में आंसर बताया जाएगा, मैच कर लेंगे, मिला लेंगे उससे कि सही है या गलत है। सही है तो आप सही का टिक कर लेंगे, गलत है तो गलत कर लेंगे। ये आपकी ऑनेस्टी पर है, आप ऑनेस्टली टेस्ट देंगे। ये बार बार हम कहते हैं, क्योंकि आप अपने आप को चेक कर रहे हैं। मैं नहीं चेक कर रहा हूँ, आप खुद चेक कर रहे हैं कि आप कितना कवर किए, कितना आप एक्टिव हैं, है ना, पढ़ाई पर कितना आप ध्यान दे रहे हैं। ये आपको खुद पता चलेगा उससे। और बीच बीच में वीडियो के आप उसको क्या लिख करके, और चैट बॉक्स, जो लाइव चैट बॉक्स चल रहा है, चैटिंग, उसमें आप डालते रहेंगे ताकि हमको पता चले। देखिए, जो उसमें आता है ना कि जो परसेंटेज आता है, ए पर इतना परसेंट, बी पे इतना परसेंट, वो सामूहिक होता है, सबका होता है। जितने भी आप लोग देख रहे हैं सबका होता है। और आप पर्सनल अपने लिख कर भेजेंगे तो हमें पता चलते रहेगा बीच में कि हाँ आपका इतना स्कोर हुआ है। चलिए, ओके, तो रेडी फॉर टेस्ट। एट फर्स्ट, वेलकम टू आवर एडुफेस्ट चैनल, स्वागत है आपका ना। आज हम लोग संस्कृत का संडे स्पेशल टेस्ट है, ठीक है। संडे स्पेशल टेस्ट है संस्कृत का, देख रहे हैं, ये प्रत्येक संडे को होगा संस्कृत। अभी एक स्पेशल चीज़ है इसमें, इस वीडियो में, तो आपको चैनल का रूटीन भी बताया जाएगा कि चैनल पर कौन सब्जेक्ट किस क्लास का कितने टाइम में आएगा, कब टेस्ट होगा आपका। ये सारी बातें अभी हम लोग करेंगे इसमें, और आज टेस्ट भी देंगे, समझेंगे भी कि कितना हम समझे हैं। टेस्ट पीरियड में आपका आंसर कैसे देना है ना, और उसका डिस्क्रिप्शन, पूरा वर्णन आपको हम बताएंगे कि हाँ ये आंसर कैसे हुआ। ध्यान से देखिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा। पूरा टेस्ट 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, और 10 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो टेस्ट के लिए आप रेडी हो जाएंगे। उससे पहले आप चैनल का जो हम लोगों का रूटीन है ना, देखिए ये है, ये रूटीन है हम लोगों का। थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहे हैं हल्का, 6 to 12 है। 12 मीन्स 12 लिखने का मतलब ये नहीं कि 12 जो ग्रामर पोर्शन है या संस्कृत का जो व्याकरण पोर्शन है वो 12 तक चलता है पूरा कंप्लीट। क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं कि व्याकरण किसी एक क्लास का नहीं होता है, तो और 6 वाले का भी होगा। बट स्पेशल जो हम लोगों का जो क्लास होगा वो 8 क्लास का है, मैथ है, 9th क्लास का है, और 10th क्लास का है। ये 3 क्लास है, 8, 9 और 10th, जो कि आप सब्जेक्टली यहाँ देख रहे हैं डाला हुआ है। देखिए 10 AM, 10 AM मॉर्निंग में 10 AM, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ये इंग्लिश ग्रामर होगा। इंग्लिश ग्रामर, नाउन प्रोनाउन ना, ये जो होता है जितना भी है, टेंस, वॉइस, नरेशन, सब कंप्लीट किया जाएगा 3 डेज ना, सॉरी 2 डेज है, नहीं 3 डेज, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3 डेज, एंड थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 3 डेज है आपका वोकैब क्लास। जो अभी एंटोनिम सिनोनिम्स आप पढ़ते आ रहे हैं डेली, ये बंद नहीं होगा, बट 3 डेज हो गया, वीकली हो गया अब 3 दिन। जो सैटरडे को हम लोगों का जो होता था रिवीजन हुआ था, उसको अब बंद कर दिया गया है। रिवीजन आप स्वयं करेंगे और संडे को टेस्ट देंगे। जो संडे का ये टेस्ट होगा, इस टेस्ट में 20 क्वेश्चंस जो होंगे, उस 20 में 10 क्वेश्चंस आपके ग्रामर के होंगे, इंग्लिश ग्रामर से सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें आपको पहचानना होगा। जो भी पढ़ाया जाएगा वीडियो से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन होगा, और 10 क्वेश्चंस वोकैब क्लास का होगा।
ठीक है ना। तो ये आपका 10 AM का क्लियर हो गया, सुबह में 10 AM। इसके बाद 1 PM ये ऐड हुआ है अभी 8 और 9 के लिए। 1 PM 8 क्लास, मंडे एंड ट्यूसडे ये MCB मतलब मेन कोर्स बुक, मैथ का मेन कोर्स बुक। कौन सा मेन कोर्स बुक? NCERT ना, पहले भी हम बताए हैं NCERT। ये बुक आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सिलेबस सबका सेम होता है, जो कंटेंट जो होता है ना वो सबका सेम हो, किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो या किसी भी स्कूल का हो। वो जो क्लास लेवल है, उस क्लास लेवल का जो कंटेंट होता है वो सेम होता है, NCERT से ही रिलेटेड होता है। ओके, तो NCERT से रिलेटेड आपका सिलेबस होगा। और इसके बाद ये 2 दिन के बाद वेडनेसडे को आपका टेस्ट होगा, क्लास 8, ध्यान देंगे 8 का चल रहा है, 1 PM डेली। वेडनेसडे आपका मैथ का टेस्ट होगा, जितना भी पढ़ाया जाएगा उसमें टेस्ट होगा। नो डाउट आप समझेंगे कि 2 ही दिन कैसे, तो कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है आपका, ओनली मैथ। 9th क्लास वही 1 PM ही, 9th क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट चलेगा साइंस का, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और इनका संडे का टेस्ट होगा, संडे टेस्ट होगा। ओके, देख रहे हैं। 7 क्लास हो सकता है आप न लिख पाए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप अपना बाद में भूल जाएं कि कब क्या है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टाइम पर आप पंचुअल रहेंगे, रेडी रहेंगे। बिकॉज पहले भी हम बोल चुके हैं कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, ये टाइम के बहुत पंचुअल होने चाहिए, इनको बिल्कुल समय से अपना वर्क करना चाहिए, समय से रेडी होना चाहिए। टाइम से छूट गया तो समझिए कि फिर वो पकड़ाएगा नहीं, बहुत पीछे हो जाता है। तो चलिए 1 PM हो गया, 10 AM हो गया, 1 PM हो गया। नाउ है 7 PM, लास्ट 7 PM है, एक दिन में 3 वीडियो आपका आ रहा है। 7 PM 10th क्लास का है। 10th क्लास, हाँ अब ये नहीं है कि जो 10 AM है वो उसमें 10th क्लास नहीं है, उसमें 6 to 12 सभी स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट भी है 10 AM में। 1 PM में 8 क्लास है, जनरली 8 क्लास होगा और 9 क्लास होगा 1 PM। और 7 PM में भी टोटल क्लास होगा। क्यों जानते हो? क्योंकि इसमें संस्कृत है। संस्कृत वाले दिन वेडनेसडे और थर्सडे ये ऑल स्टूडेंट के लिए होगा। 10th क्लास का मैथ आपका चलेगा मंडे ट्यूसडे 2 दिन, संस्कृत का होगा वेडनेसडे और थर्सडे। इसमें टोटल स्टूडेंट हैं, ये नहीं कहेंगे 8 वाले कि 7 बजे तो 10th क्लास का है, मेरा थोड़े है। तो संस्कृत जो चलेगा, बुक चलेगा, हाँ बुक भले 10th का होगा, बट जो व्याकरण होगा वो टोटल क्लास का है। और फिजिक्स है फ्राइडे और सैटरडे। एक चीज़ है, केमिस्ट्री इसमें छूट रहा है, तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, केमिस्ट्री के लिए आपका मैराथन क्लास होगा संडे को, ठीक है, उसमें आपका केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। और स्पेशल ई क्लास होगा मैराथन केमिस्ट्री के लिए। बाकी जो आपका सिस्टमेटिक ढंग से जो कंटेंट के हिसाब से है 10th क्लास का केमिस्ट्री, वो फिजिक्स के बाद शुरू होगा, है ना, फिजिक्स पढ़ने के बाद। और केमिस्ट्री उस तरह से आपको बता दिया जाएगा कि प्रॉब्लम ना हो, बीच में एग्जाम होता है स्कूल का, तो उसमें आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना, उतना कवर हो जाएगा आपका केमिस्ट्री। बट अभी सिस्टमेटिक ढंग से फिजिक्स चल रहा है फ्राइडे सैटरडे, और संडे को टेस्ट हो जाएगा आपका, सब में से मिक्स टेस्ट होगा। चलिए ओके, तो संस्कृत वाला टेस्ट जो होगा वो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। 7 PM संडे को जो टेस्ट होगा वो संस्कृत वाला ऑल ऑफ यू सबके लिए होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोटिस हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। और आज हम लोग अब टेस्ट की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। चलिए, सब क्लास चलता है हम लोगों का चैनल पर, जिसको अभी हम बताए। इंग्लिश ग्रामर 3 दिन चलेगा आपका, और संस्कृत ये 2 दिन है आपका। ओके, तो नाउ टेस्ट स्टार्ट एंड यू रेडी फॉर टेस्ट। रूटीन वही आपका, इसका रूल्स वही है कि 15 सेकेंड 1 क्वेश्चन, यू हैव 15 सेकेंड, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पर 15 सेकेंड आपको टाइम दिया जाएगा, और 15 सेकेंड में आपको आंसर देना होगा। देखिए टॉपिक है आपका, जो कि हम बताएं, ये वीडियो आ चुका है, वर्ण और उच्चारण स्थान। वर्ण से रिलेटेड, वर्ण स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण है, और उससे रिलेटेड आपका प्रश्न है और आंसर आपको देना होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो रेडी। फर्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में ऊष्म वर्ण है। पहला ऑप्शन ज, दूसरा प, तीसरा सी में ह और चौथा में य। ये चार में से कौन होगा? ओके, ऊष्म वर्ण, ध्यान देंगे, ऊष्म वर्ण फर्स्ट वीडियो में आया था, वर्णों के बारे में जो बताए थे। नाउ योर टाइम स्टार्ट, 15 सेकेंड। आप ऑप्शन है ए बी सी और तीनों में से आपको देना है कि कौन सही है। ठीक है, फर्स्ट करेंगे और कमेंट भी करते जाएंगे। मान लेते हैं आपको है, टाइमिंग है तो ओके, टाइम इज ओवर। चलिए अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं। ऊष्म वर्ण, तो स्टूडेंट आप वीडियो देखे होंगे, कितने वर्ण हैं, बाकी तो नहीं बताएगा, अभी ऊष्म के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि बाकी के बारे में भी आगे क्वेश्चन आएगा तो अभी से आपको हिंट हो जाएगा। तो ऊष्म वर्ण कौन कौन होता है? तीनों स और ह, ठीक है ना, तीनों स, तलाबी स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह, ये चार वर्ण ऊष्म होते हैं। इनको ऊष्म कहा गया है। क्यों ऊष्म इनको क्यों कहा जाता है बताए हैं, वंस अगेन देख लीजिएगा वीडियो, बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर समझाया गया है। इन वर्णों के उच्चारण करते समय, बोलते समय हमारे मुंह से ऊष्मा बहुत अधिक निकलती है ना। ऊष्मा माने हवा, है ना, हमारे बॉडी से हवा ज़्यादा निकल जाती है। स कहेंगे तो पूरा हवा पेट खाली हो जाता है। इसी तरह ह, इसलिए इन चारों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। ओके, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो कौन आंसर हो जाएगा? आंसर इसका देख रहे हैं ना, तलाबी स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। तो ऑप्शन आपका सी, ह जो है इसमें ऊष्म वर्ण है। ज नहीं है, प भी नहीं है और य भी नहीं है। ठीक है कि नहीं? देखिए, ज भी नहीं है, प भी नहीं है और य भी नहीं है, तो हो गया ऊष्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, दिखाई दे रहा है आपको, बट अच्छी तरह से आपके सामने आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन, च कैसा वर्ण है। दूसरा क्वेश्चन है कि च कैसा वर्ण है, च को बताना है। औष्ठ्य वर्ण है, तालव्य वर्ण है, दंत्य है या मूर्धन्य है। ठीक है ना, पहला में औष्ठ्य, तालव्य, दंत्य या मूर्धन्य, तीनों में से, चारों में से कौन सही आंसर है आपको देना है, बताना है। चलिए इसको लाइनिंग को मिटा दे रहे हैं ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। चलिए ओके, योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। आंसर देंगे ए बी सी डी, चार ऑप्शन है और पोल क्रिएट हो गया। पोल में आप ऑप्शन देंगे, समय बढ़ रहा है तेजी से, ठीक है ना। सही आंसर क्या होगा? और नाउ योर टाइम इज ओवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आप सही आंसर हम लोग देखते हैं। औष्ठ्य वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहला शुरू करते हैं हम। तो जिन वर्णों का उच्चारण होठ से होता है। ओठ से किसका होता है? तो उच्चारण स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है। उपध्मानीया नाम ओष्ठौ, उपध्मानीया नाम ओष्ठौ। दोनों ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, छोटा ऊ हो गया। पू मतलब होता है प वर्ग, प वर्ग, प वर्ग समझते हैं ना। प वर्ग मीन्स प फ ब भ म। और धमानीय, धमानीय, अधमानीय जो होता है, उपधमानीय जो होते हैं, वो वेदों की बात है, उसमें ऊपर और नीचे ऐसे करके लिखा रहता है, ऐसे ऊपर और नीचे, इस तरह का धमानीय वर्ण कहा जाता है। तो इनका उच्चारण ओठ से होता है। तो ये च है, इसमें तो नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तालव्य है तो अकुह विसर्जनिया नाम कंठा और इचु यसा नाम तालु, याद है, इचु यसा नाम तालु, ये ओष्ठ नहीं हुआ आपके पास, च है। तो इचु यसा नाम तालु मतलब दोनों ई, और चू मतलब होता है च वर्ग। देखिए आ गया ना, च वर्ग माने च छ झइया। इचु यसा नाम, य उसके बाद य आता है और तालव्य स आता है। इसी चलते इस स का नाम है तालव्य स, जो आप लोग तालाबी स कहते हैं। तालाबी स नहीं, एक्चुअली इसका शुद्ध नेम तालव्य, ये तालव्य स। और इन वर्णों का उच्चारण इचु यसानम तालु, तालु से होता है। तो ये हो गया आपका सही आंसर, तालव्य। आगे देख लेंगे दंत वर्ण क्या है। तो ऋतु लसानम दंता,
उच्चारण स्थान जो पीछे वीडियो में बन चुका आ चुका है, आप पढ़े होंगे, तो उसमें तथा अथ दांत से होता है, और ऋतु रसाणाम मूर्धा टवर्ग जो होता है वो मूर्धा से होता है, तो ये दोनों नहीं होगा। ये मूर्धा वाला मूर्धन्य कहलाता है और दंत कहलाता है, जैसे दंती स तो दंत्य। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो गया बी, तालव्य। ओके, अगर आप पीछे वीडियो देखे हैं तो बिल्कुल सही आंसर देंगे, एक भी आपसे गलत नहीं होगा। और आलस्य किए हैं, नहीं देखे हैं, तो फिर तो सोचिए, ये अभी के लिए नहीं है, आगे के लिए भी आपको बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही लाभदायक है। वर्णों का उच्चारण स्थान बिल्कुल ही आता है, कंपटीशन तक आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 सामने है आपके। क्वेश्चन नंबर 3, व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान है, क्या नहीं जोड़े हैं, है ना, क्या जोड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो व का उच्चारण स्थान है, अब निम्नलिखित में से बताना है व का उच्चारण स्थान क्या है। पहला ऑप्शन है दंत, दंता, दूसरा तालु, तीसरा कंठा और चौथा दंतोष्ठम। चलिए रेडी, ओके, योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है व का उच्चारण स्थान ना, दांत है कि तालु है कि कंठ है कि दांत और ओष्ठ दोनों है। ओके, नाउ योर टाइम इज ओवर एंड आंसर हम लोग देखते हैं अब कि व का उच्चारण स्थान क्या है। तो दांत में क्या होता है? लृतु लसानाम दंता, तो इसमें तो वह आया नहीं। लृतु माने लृ, अतु माने तवर्ग हो गया। लृतु लसानाम, ल आ रहा है इसमें और दंती स आ रहा है। लृतु लसानाम दंता, तो ये दांत से होता है, तो ये नहीं होगा। तालु अभी अभी हम लोग किए हैं तालव्य, देखें आप, जस्ट हुआ ऊपर में, इचु यसानाम तालु, तो यहाँ तो वह है, ये भी नहीं होगा। कंठ के बारे में आप जानते हैं, पहला ही उच्चारण स्थान है कंठ। अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, तो कु माने क वर्ग होता है, उसमें कख अगंगा आता है, नहीं हुआ तो लास्ट क्लियर हो गया कि डी आपका सही आंसर है। जिन्होंने डी किया है दंतौष्ठम, ठीक है, वकारस्य दंतौष्ठम, वकारस्य दंतौष्ठम माने वकार का व का उच्चारण दांत और ओठ दोनों से होता है, इसलिए इसको दंतोष्ठ वर्ण कहा जाता है। सिंगल वर्ड है, दंतोष्ठ सिंगल है, व याद रखेंगे कि व जो है इकलौता वर्ण है जो दांत और ओष्ठ दोनों से होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं आपको, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट आप समझते रहेंगे। आंसर आपको देने के लिए पोल क्रिएट होगा, उस पीरियड में आंसर देंगे जो क्वेश्चन चालू होगा। तभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, र का उच्चारण स्थान क्या है? र यरलव में र, मूर्धा, दंता, कंठतालु या कंठा, ठीक है। तो र का उच्चारण स्थान क्या है, समझेंगे? रेडी, ओके, योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। र का उच्चारण मूर्धा, दंता, कंठतालु या कंठा, ये ABCD चारों में से जो सही लगता है उसको आप पोल करेंगे एंड योर टाइम इज नाउ ओवर। समय समाप्त हो गया आपका, पोल हो चुका है। आप यदि र का उच्चारण स्थान कंठ किए हैं तो क्या है, ये गलत है, क्योंकि अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, इसमें र नहीं आता है। कंठ तालु भी नहीं होगा, ठीक है, कंठ तालु भी नहीं है। और दंता, लृतु लसा नाम दंता है, लृतु लसा नाम, इसमें भी र नहीं आ रहा है, ए भी नहीं होगा। इसका मतलब कि ए, इसका आंसर ए है, मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, देखिए ऋतु रसाणाम मूर्धा, री टू रसाणाम, ये वाला सा होता है, रसाणाम, ऋतु रसाणाम, बस लिखा हुआ है इसलिए लिख रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ध्यान से देखेंगे या इसके पहले वाला वीडियो देख लेंगे, उच्चारण स्थान आपका क्लियर हो जाएगा। ऋतु रसाणाम, तो ये टू जो होता है, टू मतलब होता है ट वर्ग,
और इसमें र भी है, देखिए टू के बाद र आ रहा है, ये र है, र। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 किए। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से स्पर्श व्यंजन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है जहां आप देखते हैं कहीं क्वेश्चन में कि स्पर्श व्यंजन, और खोजना शुरू कर दे स्पर्श व्यंजन कौन है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें पूरा क्वेश्चन पढ़िए। आगे क्या लिखा है? नहीं है, ध्यान देंगे। तो स्पर्श व्यंजन नहीं है, कौन है? य, क, प या ज, ये 4 है, A B C D। चारों में से आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का योर टाइम इज नाउ स्टार्ट। ठीक है, देखेंगे A B C D, चारों में से कोई एक ऑप्शन है सही है और 3 गलत हैं। तो गलत को तो आप कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन आप क्लिक कीजिए जल्दी से। योर टाइम इज ओवर, टाइम समाप्त हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर देखिए, स्पर्श व्यंजन। वर्णों, पहला वीडियो है जो वर्णों की उत्पत्ति हुई है ना, कि वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका नामकरण कैसे हुआ, आपको बताया तो उसको कि स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन, क्योंकि ये वर्ग बनाता है। 25 होते हैं। कादयो मांसानः स्पर्शः, ध्यान है, कादयो मांसानः स्पर्शः, कादयो मावसानः, मावसानः स्पर्शः, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। कादयो मावसानः स्पर्शः माने क से शुरुआत करके क आदि कहाँ तक? म अवसान, अवसान माने समाप्ति। तो क से लेकर म तक जितने वर्ण 25 वर्ण हैं, इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श जानते हो क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण करने में हमारी जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, टच करती है। स्पर्श माने छूना, इसीलिए इनका नाम है स्पर्श व्यंजन। और चूंकि ये चारों तरफ से इक्वल होते हैं, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो अब आंसर आपका क्लियर हो गया होगा। 5वां का आंसर क्या होगा आप समझ गए होंगे। क से लेकर म तक जो वर्ण आ रहा है वो स्पर्श नहीं है, सॉरी स्पर्श है। क से म तक स्पर्श है, तो क भी देखिए स्पर्श है, प भी स्पर्श है और ज भी स्पर्श है, इसलिए ये तीनों नहीं होगा। क्योंकि आपको स्पर्श नहीं पूछा गया है, तो यह इसका सही आंसर होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए होगा। ए, यह स्पर्श नहीं है। तो जानते हैं यह क्या है? अंतस्थ। यह अंतस्थ है। आगे हो सकता है, संस्कृत में बहुत सारे ऐसे प्रश्न जब आते हैं ना, क्वेश्चन में ही इसका आंसर होता है। खोज लीजिएगा, पेपर देते समय ध्यान देंगे तो अगर थोड़ा सा, तो क्वेश्चन में आंसर भी मिल जाता है आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किए हम लोग 50%। और आप अपना स्कोरिंग जरूर भेज दें। लाइव चैट जो चल रहा है उसमें, लाइव चैट में बस आप केवल नाम लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो आप सब्सक्राइब किए हुए तो नाम आपका आ जाता है। ठीक है ना? तो उसमें आप 5 क्वेश्चन में कितना स्कोर हुआ, 5 में 4 सही है, 3 सही है, 5 सही है, उसको लिख करके आप सेंड कर दीजिएगा, लिख दीजिए, आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन। संस्कृत में व्यंजन वर्ण कितने हैं? ठीक है ना, व्यंजन वर्ण पूछा गया। 2 हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो इसमें व्यंजन वर्ण कितने हैं? पहला 25, 36, 11 और 33, ABCD। चलिए ओके, योर टाइम इज स्टार्ट। 15 सेकेंड। 15 सेकेंड बीतने में टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बीत जाता है। ठीक है ना? और आपको पोल करने में भी टाइम नहीं लगता है, बस एक क्लिक करना है, आपका पोल हो जाता है। लेकिन सही पोल हुआ तो सार्थक है, अन्यथा निरर्थक हो जाता है। योर टाइम इज ओवर, समय समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का अब सही आंसर क्या है? व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? हिंदी व्याकरण कहे भी थे आपको हम कि संस्कृत और हिंदी व्याकरण में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि संस्कृत व्याकरण हम पढ़ा रहे हैं तो हिंदी वाले बिल्कुल कान बंद कर लें, नहीं, उनका काम कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, तो जो संस्कृत व्याकरण है वो हिंदी का व्याकरण है।
हिंदी में भी आपको संधि पढ़ना है, स्वर व्यंजन हिंदी में भी है, कुछ एक्स्ट्रा होते हैं संस्कृत में। तो चलिए ऑप्शन देखिए इसका, 25 क्या है, स्पर्श हैं, तो इसलिए 25 नहीं होगा, अभी जस्ट बताए हैं ना, कादेव मौसाना स्पर्शा। 36 कहीं आता ही नहीं है। 11 ये स्वर होते हैं ना, व्यंजन नहीं है, क्योंकि 25 को तो स्पर्श हो गया, तो 11 कहाँ से होगा, बच गया आपका डी। डी इज राइट आंसर। 33 वैसे कुछ विद्वान इसको 36 भी मानते हैं, लेकिन वो ड और ढ जो नुक्ता लगता है ना, तो उसके में होता है। आप वर्ण पढ़ेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, बहुत बारीक चीज़ है, ध्यान देंगे इसको, ठीक है। जैसे आप ये ड लिखते हैं, ये ड है, और ऐसा ही लिख करके और यहाँ एक बिंदु लगा देते हैं, जानते हैं क्या हो गया, ये ड़ हो गया, ड़, इसको नुक्ता कहेंगे, आगे लग गया इसमें बिंदु लग गया, पॉइंट, तो ड़ हो गया। अब उच्चारण क्या है, तो जो उच्चारण स्थान होता है हमारा, उसको स्पर्श नहीं करता है जब ये बिंदु लग जाता है तो, और जब बिंदु नहीं लगता है तो उसको स्पर्श करता है। ड, ड कहिएगा तो जीभ आपका मूर्धा को टच करेगा पलट के ऊपर में, लेकिन जब बिंदु लग जाता है ना उसमें, तो ये ड़ हो जाता है, ड़, ड नहीं ड़। जैसे पेड़ आपको लिखना है, पेड़, अब बिंदु नहीं लगाए, ये नुक्ता नहीं लगाए उसमें, ये वाला लिख दिए तो क्या हो जाएगा, पेड़। आप लिखे हैं पेड़, हो गया पेड, तो पेड लिखेंगे तो गलत ना हो गया, PAID पेड, इंग्लिश वर्ड पेड, आपको तो लिखना था पेड़, आपने सोचा कि थोड़ा बिंदु ही तो छूट गया, लेकिन नहीं, बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, वो ड़ करता है, ड़, इसी तरह ढ में लगता है। चलिए ये अलग चीज़ है, ओके। तो इसका आंसर देख लीजिए, 6 का डी होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है। तो वेरी सिंपल हो गया ये तो, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है। चलिए योर टाइम इज नाउ स्टार्ट। स्पर्श वर्ण की संख्या, अगर ध्यान दिए होंगे, पहले नहीं भी पढ़े होंगे तो भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। ABCD 25, 36, 11 और 33, ऑप्शन वही है, ऊपर वाला ही है बस, ओके। टाइम इज ओवर। तो स्पर्श जस्ट अभी हम बताए थे ऊपर में, किस में बताए थे, क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 में हुआ था, कादयो मौसाना स्पर्शा, क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सीधे ए आंसर होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। डी तो टोटल व्यंजन है 33। ओके चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये 7 का क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। अगर आप ए किए हैं बिल्कुल 100% आपका सही है, और अगर दूसरा कर दिए तो फिर कोई बचा ही नहीं सकता है, वो गलत ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7 तक हो गया, और 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन, हाँ अभी छुपाते हैं, पीछे वाला नहीं दिखा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखें, 8वां क्वेश्चन है ये। विसर्ग का उच्चारण स्थान है, देख रहे हैं ना, विसर्ग का उच्चारण स्थान है, क्या है। पहला तालु, दूसरा कंठा, तीसरा तालु, 2 बार हो गया है, और डी है कोई नहीं। ऐसा भी ऑप्शन पहली बार आया है कि इनमें से कोई नहीं। तालु में थोड़ा सा डिफरेंस है ऑप्शन में, ए में तालु है, दूसरा में तालु विसर्ग लगा हुआ है। चलिए आप चेक करेंगे कि सही आंसर क्या है। विसर्ग, विसर्ग जो होता है ना, क्या होता है विसर्ग, 2 बिंदु होता है ऐसे, इसको विसर्ग कहते हैं। तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है। क्वेश्चन नंबर 8, योर टाइम इज स्टार्ट। ध्यान से, है ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें तो आपको एकदम 10 में 10 आना चाहिए, 10 में सही आंसर आना चाहिए टोटल। थोड़ा सा अगर एक बार वीडियो देखे होंगे तो याद भी नहीं करना होता इसमें। चलिए ओके, योर टाइम इज ओवर। समय आपका ओवर हो चुका है, समाप्त हो गया है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वही है, अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। तो विसर्जनिया नाम मतलब विसर्ग, अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया बी। 8 का आंसर बी। ए आपका तालु है, इसमें होता है इचू यशा नाम तालु,
5 गो तो है जी, टोटल वैसे 8 होते हैं। उच्चारण स्थान के श्लोक सूत्र जो है फॉर्मूले 8 हैं, जिसमें 5 आपके पांचों वर्गों का हो जाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 हो जाते हैं। तो एक लाइन से आप क ख ग पढ़े हुए शुरू से कि क ख ग ब च छ जाएगा, ऐसा तो नहीं पढ़े हैं ना कि क ख ग ब प फ भ आ जाएगा। नहीं, क ख ग ब च छ ज ट ठ ड त थ द फिर प फ भ आता है। तो एक लाइन से, अब एक लाइन से आप उच्चारण स्थान याद कर लीजिए। क्या क्या होता है? कंठ, पहला कंठ, फिर तालु, कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा और दंत ओष्ठ, दंत और ओष्ठ, ये 5 एक लाइन से याद कर लेंगे। ओष्ठ ना, अब ये पांचों से आपका क्लियर हो जाएगा वर्णों का उच्चारण स्थान। वेरी सिंपल वे में आप कंप्लीट कर लेंगे, है कि नहीं? क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से, दांत से, और प वर्ग ओठ से। क्लियर हो गया? लेकिन अब विसर्ग आ गया, स आ गया, य आ गया, तो उसके लिए फिर इसके फॉर्मूला जो सूत्र है उसमें आ जाते हैं वो लोग। अगर आप पूरा सूत्र पढ़ेंगे तो आ जाएगा। जैसे कंठ में है तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह, अ का मतलब अ आ दोनों होता है, कु मने क वर्ग हो गया, फिर ह आ ही गया उसमें, अकुह। अब विसर्जनीय नाम मने विसर्ग, उसका उच्चारण कंठ से होता है। चलिए, तो इसका हो गया 8 का ए आंसर हो गया। ठीक है, 8 ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 और 10 2 क्वेश्चन और हैं, और 9 और 10 को हम लोग देखते हैं 2 क्वेश्चन में और क्या है छुपा हुआ। ये आपका 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9 में ए आय का उच्चारण स्थान है। ए आय, इसका उच्चारण स्थान क्या है? पहला ऑप्शन है कंठा, दूसरा ओष्ठव, तीसरा तालु और चौथा ए और सी दोनों। ए आय, ठीक है। ओके, रेडी? पोल क्रिएट है आपका, पोल में आ चुका है, उसमें आप ऑप्शन डालेंगे। टाइम स्टार्ट हो गया है आपका। 15 सेकंड होता है, 15 सेकंड, और बीच बीच में आप चैटिंग करते रहेंगे। अगर वीडियो लाइक कर रहे हैं तो कमेंट भी करेंगे। और ओके, योर टाइम इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका समय समाप्त हो गया है। अब देखते हैं ए आय कंठ वाले में कहीं आता है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ए आय आया कहीं? नहीं आया, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये पहला जो है वो नहीं होगा। ओष्ठ में क्या आता है? उपुप धमानिया नाम ओष्ठो, उपुप धमानिया नाम ओष्ठो आता है। उपुप धमानिया नाम ओष्ठो नहीं है, खाली ओष्ठ, तो ये नहीं है। तालु में, तालु में है इचु यसा नाम तालु, नहीं आया। अब ए आय का देखिए, 5वां सूत्र के बाद एक है ना, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, ये अलग सूत्र है, फॉर्मूला इसका। मतलब ए आय का कंठ और तालु से होता है। तो कंठ क्या है? देखिए ए है और तालु सी है, मतलब ए और सी दोनों। सिंगल ए नहीं कह सकते आप, खाली कंठ नहीं कह सकते, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि खाली कंठ में आता है अ आ क वर्ग ह और विसर्ग, ये 9 वर्ण हैं खाली कंठ में, केवल कंठ से उच्चारण होने वाले में। और ये ए आय जो है ना, ए दायतो कंठ तालु, देखिएगा उसमें फॉर्मूला में, तो इसका आंसर हो गया आपका डी। ए और सी दोनों, ए भी है और सी भी है। अगर केवल ए कहा जाए तो ए आय गलत हो जाएगा, और केवल सी कहा जाए, माने खाली तालु कहा जाए, तो भी ए आय गलत हो जाएगा, क्योंकि तालु वाला में ए आय नहीं आता है। इचु यसा नाम तालु, तो वहाँ ए आय आया ही नहीं कहीं। सूत्र जो आप पढ़िएगा कि इचु यसा नाम तालु, तो उसमें ए आय नहीं आया, इसलिए डी हो जाए। मैं समझाते भी जा रहा हूँ ताकि कहीं कन्फ्यूजन न रहे आपको। वैसे तो आप पूछते नहीं हैं, जो भी जुड़े हैं, जो भी देख रहे हैं, आप प्रॉब्लम क्रिएट होता है आपको, जब दिमाग कंफ्यूज होता है तो वहाँ आपको तुरंत करना चाहिए, पूछना चाहिए। क्लास पीरियड में भी, जब क्लास चलता है उस समय भी पूछना चाहिए।
लेकिन ऐसा नहीं होता है, नहीं पूछते हैं आप, ठीक है ना। मेरा फर्ज है बताना। तो यहाँ पर ये आप कहेंगे कि ए और सी हो रहा है तो फिर ए क्यों कट कर दिए, सी क्यों कट कर दिए, क्योंकि ए और सी तो दोनों है ही बाबू। इसके लिए कि ए केवल कंठ से नहीं होता है या केवल तालु से नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, स्पेशल ऑप्शन है इसमें। ये दोनों से जब हो रहा है तो ए और सी दोनों रहेगा तभी होगा, इसमें दोनों होना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया होगा। चलिए 10 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? मेरे हिसाब से ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? उसमें अंतस्थ, अयोगवाह और स्पर्श ये व्यंजन होते हैं, ठीक है कि नहीं। ये 10 में है, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? और पहला ऑप्शन 5, दूसरा 3, तीसरा सी में 4 और डी में 8। चलिए, योर टाइम इज स्टार्ट नाउ, जल्दी से करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपको, ठीक है ना। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? ओके, 5, 3, 4 और 8 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा या 5 होगा। योर टाइम इज ओवर। अब हम लोग आंसर इसका देख लेते हैं। 5 गलत है, यदि आप 5 किए हैं तो गलत है। 3 भी गलत है और 4 गलत है, सही है। 4 ये सही है, 4 सही है, 8 गलत है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग संस्कृत का टेस्ट किए और इस तरह से वीडियो आगे आते रहेगा। आप समझ रहे हैं, आपके लिए ही बन रहा है। ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा नहीं कि कोई चार्ज है आपका। तो आप ट्यूशन पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, तो संस्कृत के लिए तो खासकर आप खोजते हैं कि संस्कृत कहीं मिल जाए। साइंस मिल जाते हैं, मैथ मिल जाते हैं, सब मिल जाएगा आपको, पर संस्कृत स्पेशल सब्जेक्ट है। तो ये यहाँ पर इस चैनल पर आपको संस्कृत का भी कंप्लीट कराया जाएगा विथ टेस्ट के साथ, ठीक है। अब इसमें आंसर आप मिला लेंगे एक बार। टोटल आंसर जो अभी आप दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक। क्वेश्चन 1 का सी है, 2 का बी, 3D, 4A, 5A, 6 का डी, 7A, 8B। वैसे तो बीच में हम क्वेश्चन बताते ही गए, आंसर बताते गए हैं सबका, फिर भी एक बार मिला लेंगे। 9 का डी और 10C। लास्ट में 10 का सी हुआ है, देखिए 10 का सी है ना, लास्ट में 10 क्वेश्चन था, सी देखिए 4 है ना। चलिए ओके, टोटल आंसर आप मिला लिए। इसके बाद अब हम लोग यहीं पर अब रुकते हैं, विराम करते हैं और हम लोग फिर नेक्स्ट मिलते हैं आगे अगले वीडियो के साथ में। मंडे से स्टार्ट हम लोगों का जो हो रहा है, उसमें मंडे से रूटीन आपका आ चुका है, देख लिए होंगे, और रूटीन के हिसाब से आप अपना तैयारी कर लेंगे जहाँ जब जिस टाइम में पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। ओके, गुड नाइट, वेरी गुड, थैंक यू। ये सब वीडियोज हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।